जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको मंदोदरी और रावण की वार्तालाप के बारे में बताती हूँ कि मंदोदरी ने रावण को लात क्यों मारी थी। रामायण के मुताबिक रावण को अपनी पत्नी मंदोदरी से लात मारी थी जब वह हनुमान जी को रोकने के लिए उसे उगाने लगा था। रावण ने अपने सिर को मंदोदरी के सामने झुकाया और लात मारने के लिए प्रार्थना की। इस तरह रावण को अपनी ही पत्नी के द्वारा लात खानी पड़ी। मंदोदरी के बारे में कुछ और बातें हैं जो मंदोदरी एक अप्सरा हेमा की बेटी थी। मंदोदरी को पंच कन्याओं में से एक कन्या माना जाता था। मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था और उसके 3 बेटे थे, मेघनाथ, इंद्रजीत और अतिकाय और अक्षय कुमार। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया था। रावण के मरने के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर लिया था। राम ने अनेक कथाओं और राम से मौजूद है। इसमें कई तरह के रोचक कथाएं भी मौजूद है। रामायण में एक बड़ी ही रोचक कथा रावण और मंदोदरी की मिलती है। हनुमान जी की चाल में फंसकर रावण ने ऐसा हाल हुआ कि उसको अपनी मंदोदरी से कहा कि उसके सिर पर एक लात मारे। आइए जाने यह सब कैसे हुआ। मेघनाथ के युद्ध के दौरान शक्ति बाण लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। लंका के वैद्यराज सुषेण बोले कि लक्ष्मण का काफी जटिल है, उसकी सुबह तक द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर पिलाने के बाद ही लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। यह सुनकर सुत पुत्र हनुमान बूटी लेने के लिए चल देते हैं और चूंकि हनुमान जी को बूटी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी इसलिए वह पूरा रणगिरी पर्वत ही उठा लेकर आते हैं। लेकिन समस्या यह है कि पूरा पर्वत कहाँ कहाँ रखे, इसलिए वह रणभूमि में चक्कर लगा रहे थे। राजवैद्य सुषेण उन्हें पर्वत रखने का सही स्थान बताया और वैद्यराज ने पहाड़ पर चढ़कर जड़ी बूटी को खोज ली। क्योंकि हनुमान जी को बूटी के बारे में जानकारी नहीं थी इसलिए वह पूरा रणगिरी पर्वत ही उठाकर ले आते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि वह पूरा पर्वत कहाँ रखे, इसलिए वह रणभूमि में चक्कर लगा रहे थे। राजवैद्य सुषेण ने उन्हें पर्वत रखने का सही स्थान बताया और मेघनाथ ने पहाड़ पर चढ़कर जड़ी बूटी खोज ली। लेकिन अभी भी जड़ी बूटी का रस बनाने के लिए वैद्य को दिव्य खल और मुसल चाहिए था, जिसे रावण ने अपने अंतरिक्ष कक्ष में रखा हुआ था। यह सुनते ही हनुमान जी के निवास की ओर प्रस्थान करते हुए करा और रावण को पता चला कि सुषेण को खल और मुसल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसने उसको अपनी सया के समीप ही रखा हुआ था। जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदोदरी रावण के पास सो रही है। हनुमान ने रावण का ध्यान भंग करने के लिए उसकी सया के नीचे जाकर रावण के केसों को पलंग के डंडे से बांध दिया और मुसल खल को उठाकर द्वार की ओर भागने लगा। हनुमान जी को देखकर रावण हड़बड़ाकर उठना चाहा, लेकिन उसके बाल पलंग से बंधे होने के कारण वह खुल नहीं रहा था। कई बार रावण ने अपने बाल की गांठ खोलने का प्रयास करता रहा, लेकिन बाल और उलझ जाते। दरअसल हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके कुछ ऐसा जादू किया था कि जब मंदोदरी द्वारा रावण के सिर पर लात नहीं मारेगी तब तक वह गांठ नहीं खुल सकती थी। और रावण हनुमान को रोकने के लिए अपनी पत्नी को जगाने लगा। यह सब देखकर हनुमान जी हंस रहे थे। रावण ने अपने शीश को मंदोदरी के सामने झुकाया और सिर पर लात मारने के लिए प्रार्थना करने लगा। इस तरह रावण को अपनी ही पत्नी के द्वारा लात खानी पड़ी और फिर वह पलंग से उठने में सफल हुआ। हालांकि तब तक हनुमान जी खड़ मुसल लेकर निकल पड़े और हनुमान ने ऐसा क्या किया कि मंदोदरी ने रावण को लात मारे पर मंदोदरी रावण की पटरानी थी। इसके बारे में कथा है कि रावण की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने देवर और रावण के छोटे भाई विभीषण से विवाह शादी कर ली थी। दरअसल यह रावण की इच्छा थी कि रामायण की कथाओं में ऐसा ज्ञात होता है कि रावण मंदोदरी से अधिक प्यार करता था।
कि सीता स्वयंवर जीतने के बाद भी तुम ही रावण की पटरानी रहोगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना प्रेम होने के बावजूद एक बार कुछ ऐसा हुआ कि मंदोदरी को रावण के सिर पर लात मारना बड़ा पड़ा, और यह भी हनुमान जी की शरारत। और यह हुआ कि फिर हनुमान जी ने एक शरारत के कारण, दरअसल हुआ यह कि मेघनाथ ने एक युद्ध में लक्ष्मण जी की शक्ति बाण से मूर्छा हो गए। लक्ष्मण जी ने प्राण बचाने के लिए हनुमान जी को रावण के राजवैद्य सुषेण के घर ले गए। सुषेण ने बताया कि लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लाना होगा। बूटी की पहचान नहीं होने पर हनुमान जी पूरा पहाड़ी उठाकर लेकर आ जाते हैं, लेकिन समस्या अभी भी बेकरार थी कि बूटी को पीसने के लिए दिव्या, उखली और मुसल की जरूरत थी। और रावण सुरक्षा की दृष्टि से अपने सिरहाने रखा सोया हुआ था और परेशान होकर रह गया। रावण हनुमान जी ने रावण के कक्ष में चुपके से प्रेम वश कर दिए और रावण के बालों को पलंग से बांध दिया ताकि ओखली और मुसल लेने में रावण उनका पीछा ना कर पाए। इतना ही नहीं, हनुमान जी ने रावण के बालों को ऐसे अभिनंदन कर दिया कि जिसे मंदोदरी के लात मारने पर ही रावण के बालों से लगा हुआ गांठ खुल सकता था। रावण के बालों को लगे गांठ को खोलने का काफी प्रयास किया, लेकिन जब भी नहीं खुला तो रावण ने इसे रहस्य बता दिया कि मंदोदरी ने सिर पर लात मारने के लिए कहा। मंदोदरी ने ऐसा रावण के बालों का गांठ खुल गया। इधर हनुमान जी ओखली और मुसल लाने में सफल हो गए और रावण को दी गई सलाह, लेकिन अपने शक्ति और बुद्धिमान के घमंड में उसे अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। और जब वह रावण सीता का हरण करके लंका ले आया था तब मंदोदरी ने रावण को इसके लिए रोका था। मंदोदरी ने रावण को समझाया था कि पराई स्त्री को इस तरह अपहरण करके लाना धर्म के खिलाफ है। रावण नहीं माना। उसने मंदोदरी की बात को मजाक में उड़ा दिया और राम के दूत के रूप में हनुमान जी लंका आए और सीता जी को खोजा और लंका को जला दिया था। जब हनुमान जी लंका से लौट आए, लंका के फिर व्यवस्थित किया और तब मंदोदरी ने पूरी लंका में अपनी गुप्तचरों को लगा दिया। लंका के लोग इस तरह तरह की बातें करने लगे। हनुमान जी के बल और उनके प्रेम पूर्वक लंका उसके द्वारा लंका जलाने से लेकर लंका वासियों में बहुत डर था। सबका कहना यह था कि उसके दूत आकर अकेले ही उतने राक्षसों को मार दिया, लंका को जला दिया। अगर वह खुद यहाँ युद्ध करने के लिए आए तो हमें कौन बचाएगा। अगर गुप्तचर के इस तरह की बातें सुनकर मंदोदरी ने रावण को फिर से समझाया कि राम से दुश्मनी करना ठीक नहीं है, सीता को लौटा दे और लंका की भलाई तभी है। तब रावण ने हंसते हुए कहा कि तुम औरतों का स्वभाव ऐसे ही होता है, जो कोई मंगल कार्य होता है तुम उससे डरने लगती हो। वानर और इंसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे नाम से ही 10 दिशाएं कांपने लगती है और मेरी पत्नी होकर तुम इतना डरती हो। रावण ने मंदोदरी से इस प्रकार की बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और राम से युद्ध करने के लिए चल पड़े और मारा गया। कितने ही ताकतवर और बुद्धिमान क्यों न हो, जीवन साथी की बातों की महत्व देने से आपकी कई परेशानियों से बच सकते हैं। उनका डर दूसरों से नहीं होता, वह आपके लिए डरती है। दरअसल हर इंसान को अपनी जिंदगी में महत्वपूर्ण फैसले में अपने जीवन साथी की सलाह को शामिल करना चाहिए। एक तरफ था जिद से फैसला नहीं करना चाहिए और इस तरह से रावण को हार माननी पड़ी। और आप कितने भी ताकतवर और बुद्धिमान क्यों न हो, फिर भी अपनी पत्नी का एक पति का कहना मान लेना चाहिए और इस तरह से अपनी काल मृत्यु को बचा लेना चाहिए। रावण मंदोदरी की बात को मान लेता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। राम इतना शक्तिशाली था, फिर भी बांदरों की सहायता क्यों लेनी पड़ी। भाई, जिस प्रकार से शक्तिशाली अल्लाह को कुरान का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए जिब्रील की मदद लेनी पड़ी और मोहम्मद को उसी प्रकार राम जी को बांदरों की मदद लेनी पड़ी। इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह काफिरों को मार
तक नहीं सकता था, उसके लिए भी इस्लामिया को ही भड़काया रहता है कि तुम यह तो कर लो, तुम यह तो कर लो। फिर बन्नू कुरैश के हाथ कटवाने के लिए भी किसी और से दुआ करता है। बन कुछ के हाथ कट जाए, लेकिन राम ताड़का से लेकर कुंभकर्ण तक राम के लिए किसी और से प्रार्थना नहीं करते हुए खुद सहाकार रहते हैं। बुरा लगा तो माफी चाहती हूँ, परंतु एक नसीहत देती हूँ कि जो गेंद खुद नहीं संभाल पाओगे तो दूसरों के पाले में जा कर फेंक कर क्या करोगे। भगवान अस्थि होना और दुख का ना होना कोई संबंध नहीं। अगर इंसान अपनी अज्ञानता के कारण भगवान को पहचान नहीं पाता, अज्ञानता मतलब कैसी अज्ञानता, वह खुद के संपूर्ण की अज्ञानता में कौन है, सवाल का सही जवाब का पता होता है। इंसान को यदि पूछा जाए कि आप कौन है और तुरंत जवाब देगा कि मैं जन्म से पश्चात दिया गया हूँ, मैं वही स्वरूप की अज्ञानता हूँ। ब्राह्मण जैन अविनाशी तत्वों से बना हुआ यह तत्व जड़ आत्मा अधिका गति सहायक, अद्रव स्थिति सहायक तत्व काल आकाश, इसमें जड़ लव के इंसान की पांचों इंद्रियों का आंख नाक कान जीवा चमड़ी और अनुभूति कर सकते हैं। अन्य तत्व स्वरूपी इंसान के शरीर के भीतर की आत्मा है, किंतु आत्मा और रूपी शरीर रूपी दोनों तत्व पास ही होने से बराती का तीसरा पैर खड़ा हो जाता है, जिसे अहंकार कहते हैं। शरीर जड़ का गुण्य है, कारण और गिराता मतलब है बोलेगा कि मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ। इससे कर्म बंधन होता है। कर्म बंधन पिछले अवतार कर्म भी होता है और इस प्रकार कर्म स्वरूप से मिलता है। अच्छा कर्म पुण्य कहलाता है और बुरा कर्म पाप कहलाता है। पुण्य कर्म से सुख और पाप कर्म से दुख मिलता है। ज्यादा कर्मों से सुखी मिलता है, सदा पाप कर्मों से दुख ही दुख मिलता है। इंसान को पिछले अवतार में दिए हुए कर्मों के अनुसार सुख दुख मिलता है और भगवान इंसान के भीतर सिर्फ गिराता दृष्टा पद से ही रहते हैं। भगवान राम को अपने जीवन में भी कभी क्रोध नहीं आया, पता नहीं, पर राजा दशरथ पुत्र को तो क्रोध आता था। यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत है जिसमें सृष्टि आपकी वाल्मीकि रामायण में कहती है कि तेज से तेज वाले और राम नाम का हर एक के इंसान की आत्मा में असीम श्रद्धा से रमा हुआ है। राम ही भगवान ज्ञान रिद्धि से रचना से बहुत ताकत है और रहस्य में और अनखस होता है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। श्री रामचंद्र जी को उनके त्रेता युग में दशरथ जी के यहाँ जन्म लिया, क्योंकि विष्णु जी के अवतार रूपी थे और तीनों लोकों के मालिक और विशेष संख्या के आधे थे और आम 33 करोड़ देवी देवताओं के श्रोता युग के मानव से श्रेष्ठ। अब उनके अयोध्या में अपना जीवन जिया तो उन्होंने एक मानव और देवता दोनों के बीच का प्रस्थ ताल में बिठाते हुए एक मर्यादा जीवन जिया। अपनी शक्तियों को दुरुपयोग नहीं किया गया, परंतु गुरु की शरण में ग्रहण करके। हमारे वेदों और पुराणों में वर्णन है कि गीता भी कुछ कहती है, मनुष्य जीवन का परम गुरु होकर शरण में जाकर मोक्ष प्राप्ति करता है और इस प्रकार से मनुष्य जुड़ी मिलती है। रावण की पत्नी, जिसके बारे में कई रोचक कहानियां हैं, इन रोचक तथ्य मिलते हैं। आइए जाने रावण की मृत्यु के बाद उनके जीवन के बारे में। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार लंका के राजा रावण की रानी के रूप में मंदोदरी को वर्णित किया जाता है। रामायण में उन्हें सुंदर, पवित्र और पतिव्रता स्त्री के रूप से दिखाया गया है। उन्हें रामायण काल की सबसे सुंदर 5 कन्याओं के रूप में से जाना जाता है और मान्यता है कि उसके नाम से कई बाधाएं दूर होती है। आइए जाने रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के जीवन के बारे में, कुछ प्रचलित कथाओं के बारे में। रावण की मृत्यु के बाद पटरानी मंदोदरी ने क्यों किया देव विभीषण से शादी का फैसला। रावण की मृत्यु के बाद उसकी पटरानी रानी मंदोदरी सती होना चाहती थी, लेकिन राम ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। मंदोदरी बहुत धार्मिक थी और ज्योतिषी की प्रकांड विद्वान थी। आखिर क्यों इस पवित्रता स्त्री ने देवर से शादी करने का फैसला किया।
दशहरा खत्म हो चुका था। देश में जगह जगह रावण दहन हो गया था। युद्ध में रावण की मृत्यु के साथ ही जब राम की जीत होती है तो उस दिन ही हिंदू धर्म में जीत की खुशी का दशहरा त्योहार के जरिए मनाया जाता है। रावण के परिवार में 2 लोग सीता के अपहरण को और युद्ध के खिलाफ थे। वह थे भाई विभीषण और पटरानी मंदोदरी। दोनों बिल्कुल युद्ध नहीं चाहते थे और लगातार रावण को सीता को सम्मान पूर्वक राम को लौटा देने का पक्ष में थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़ाई हुई, उनमें रावण मारा गया। इसके बाद राम ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रावण की पटरानी मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर क्यों इसे विभीषण से शादी का फैसला किया गया? कौन थी मंदोदरी? पुराणों के एक कथा के मुताबिक मथुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाशते हुए जब वह भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां पार्वती जी को न देखकर शिव क्रोध में हो गए, प्रयास में हो गए। कुछ समय बाद वहां पार्वती जी पहुंची तो उन्होंने मंत्रा के शरीर पर शिव की भस्म देखी और वह क्रोधित हो गई। पार्वती जी ने मंत्रा को श्राप दिया कि 12 साल तक मेंढक बनी रहेगी और कुएं में उसका वास होगा। मंत्रा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और असहाय कष्ट का जीवन शुरू हो गया। राजा मायास ने साबित अप्सरा मथुरा की बेटी के रूप में स्वीकार किया। उसे वह महल में ले आए। उसे मंदोदरी का नाम दिया गया। मंदोदरी अत्यंत रूपमान और धार्मिक महिला थी। इस तरह मंत्रा मंदोदरी बनी। जिस समय वह सारी घटनाएं घट रही थी उसी समय कैलाश पर्वत पर असुर राजा मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्ष तक तप करते रहे और इधर मंत्रा के श्राप का जब अंत हुआ तो वह कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुर राज और उसकी पत्नी दोनों कुएं के नजदीक की तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने रोने की आवाज सुनी तो वे कुएं के पास गए। वहां उन्होंने मथुरा देखी जिससे पूरी कहानी सुनाई। असुर राजा ने तपस्या छोड़कर मंथरा को ही अपनी बेटी मान लिया। मंथरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया गया। महल का जीवन और रावण से मुलाकात। असुर राज के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वह अपनी नई जिंदगी में बेहद ज्यादा खुश थी, लेकिन इस बीच उसकी जिंदगी में रावण की एंट्री हुई। रावण के पिता मायास से मिलने रावण पहुंचा। वही उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने माया से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायास ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोधित रावण ने मंदोदरी को अपहरण कर लाया। उन दोनों राजाओं में युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली शासक है। इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना ही स्वीकार किया। इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार कर लिया और सीता अपहरण का विरोध। मंदोदरी का चरित्र रामायण में नैतिक दिखाया गया है। वह रावण ने सीता का अपहरण किया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया था। मंदोदरी बार बार रावण को यह समझाने का प्रयास करती थी कि दूसरों की पत्नी का अपहरण अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार राम के हाथ युद्ध में रावण की मृत्यु बुरी पराजय के साथ हुई। वह मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। मंदोदरी के साथ ही रावण ने बलपूर्वक अपहरण करके विवाह किया था, लेकिन विवाह के बाद मंदोदरी सच्चे मन से उसकी प्रति संपत्त हो गई। हालांकि उसके रावण को बार बार समझाने की कोशिश की कि सीता का अपहरण उसने बहुत गलत काम किया है, उसे इस भूल को सुधार लेना चाहिए। विभीषण के साथ विवाह। रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विवाह लक्ष्य से शादी का प्रस्ताव दिया। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया कि कहा कि इसके बाद एक बार भगवान राम, सीता और हनुमान जी के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब ज्योतिषी की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तरस तौर पर सही देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। यह महसूस होने से पहले उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। विभीषण ने उसकी
उसी से शादी हुई। हालांकि वाल्मीकि रामायण में ज़्यादा कुछ नहीं कहती है, लेकिन रामायण के दूसरे वर्जन में जरूर इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। विभीषण भी पहले शादी के लिए तैयार नहीं थे और रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है तब भगवान राम विभीषण को सलाह देते हैं कि वह उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। यह परंपरा उन दिनों मान्य थी, लेकिन विभीषण से पहले से कई रानियां थी और वह उसके लिए तैयार नहीं थे। यह भी कहा जाता है कि अगर विभीषण से शादी कर लेते तो उन्हें भाई की जगह लंका का शासन नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता है। विवाह राजनैतिक और राजकाज से ज़्यादा जुड़ा और हालांकि यह भी कहा जाता है कि यह विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ यौन शोषण की बजाय विरुद्ध राजकाज से जुड़ा है, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में स्थायी और समृद्धि रहे और वह श्री राम से सत्ता की बजाय मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए उसने श्री राम को कभी जिम्मेदार नहीं ठहराया। इस वजह से वह भी बताई जाती है कि रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी उसकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन श्री राम ने उसे रोक लिया। इसके बाद मंदोदरी के पास देवर से विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। रावण ने मंदोदरी को वचन दिया था कि हमेशा केवल मंदोदरी ही उसकी पत्नी और लंका की रानी होगी। विवाह के बाद मंदोदरी को उपहार के रूप में माया ने रावण को सोने की लंका दी थी। एक कहानी यह भी है कि रावण की मृत्यु एक विशेष बाण से हुई थी और इस बाण की सूचना मंदोदरी ने ही हनुमान जी को दी थी। रावण की मृत्यु के बाद वास्तव में मंदोदरी का क्या हुआ, इस बात के लिए कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं है, इसलिए कुछ कथाओं में उनके आगे के जीवन के बारे में जिक्र मिलता है। और आपको कहानी कैसी लगी, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए और जय श्री राम जरूर देख लीजिए। तो बोलो जय श्री राम।